आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन लाइकेन्स, लाइकेन में जनन। तो पहले हम पढ़ चुके हैं लाइकेन के जनरल कैरेक्टर्स, लाइकेन के हैबिटेट और लाइकेन की स्ट्रक्चर यानी संरचना। इन सब के बारे में अपन पहले ही पढ़ चुके हैं पहले वीडियोज़ में। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे जनन के बारे में। तो लाइकेनों में 3 प्रकार से जनन पाया जाता है। कायिक जनन, कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम सिर्फ कायिक जनन तथा अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। लाइकेन, जैसा कि हम जानते हैं, लाइकेन कवक तथा शैवाल से मिलकर बना हुआ थैलस होता है। लाइकेन के थैलस में दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, शैवाल तथा कवक। लाइकेन को हम शैवाक भी कहते हैं। शैवाक, शैवाक ये कवक और शैवाल से मिलकर बनते हैं। तो इनमें जो कायिक जनन है, कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, उसके लिए विशेष संरचनाएं होती हैं लाइकेन के थैलस के ऊपर। तो लाइकेन का थैलस जो मुख्य रूप से आप जानते हैं, जैसे पर्निल लाइकेन होते हैं, फोलियोज लाइकेन होते हैं और फ्रक्टिकोज लाइकेन होते हैं। तो ये जो लाइकेन हैं, उनके शरीर के ऊपर विशिष्ट संरचनाएं सोरिडिया तथा इसीडिया, सोरिडिया तथा इसीडिया ये विशेष संरचनाएं होती हैं जो कायिक जनन की संरचनाएं हैं। इसके अलावा विखंडी भवन यानी फ्रेगमेंटेशन के द्वारा भी कायिक जनन होता है। तो पहला जो सबसे कॉमन तरीका है सोरिडिया के द्वारा कायिक जनन। सोरिडिया ये सूक्ष्म और गोल कणिका रूपी चीज़ें होती हैं, आउटग्रोथ होती हैं थैलस के ऊपर। तो थैलस के सरफेस के ऊपर भी होती हैं, सतह पे भी होती हैं और किनारों पे भी होती हैं। और ये सफ़ेद या पीले, भूरे, हरे रंग के पाउडर के धूसर जो हरा या सफ़ेद हरा भूरा रंग होता है, उसके रूप में परिवर्तित होती हैं। प्रत्येक सोरिडियम कुछ कवक तंतु द्वारा परिबद्ध एक या अधिक शैवाल कोशिकाओं द्वारा बनी होती है। या तो जैसे ये एक शैवाल कोशिका है और ये तंतु हैं, फिलामेंट हैं कवक के, या अधिक कोशिकाएं हैं, ये एल्गा की शैवाल की कई कोशिकाएं हैं और शैवाल तंतु कवक तंतु से ये घिरी हुई कोशिकाएं। तो ये कहलाती हैं सोरिडिया। तो सोरिडिया में एक शैवाल तंतु या अधिक शैवाल तंतु, शैवाल कोशिका कवक तंतु के द्वारा घिरी हुई रहती हैं और ये पाउडर के रूप में होती हैं। जैसे ये थैलस है लाइकेन का, तो उसके ऊपर ये डॉट्स के रूप में जो दिख रहा है हमको पाउडर है, ये है सोरिडिया। ये आप इसमें कलर डायग्राम दिखाया है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये लाइकेन का थैलस है। तो लाइकेन के थैलस ये है जिसमें ऊपर ये कॉर्टेक्स है, ये जो सतह है ये कॉर्टेक्स की है जो फंगस के द्वारा बनी है, और ये सबस्ट्रेट है जिस ज़मीन के ऊपर ये उगा हुआ है, ये ज़मीन है सबस्ट्रेट। आधार जो है इसका वो चाहे वो सबस्ट्रेट का मतलब आधार है, चाहे वो लकड़ी के ऊपर है, वृक्ष की छाल पे है, चाहे वो चट्टान पे है, वो सबस्ट्रेट हो गया। इसके ऊपर ये थैलस है। तो यहाँ ये जो माइसीलियम है ये कवक तंतु हैं, ये सारे ये कवक तंतु हैं और ये कोशिकाएं हैं, एल्गी की कोशिकाएं। बीच बीच में यहाँ कवक तंतु फिर हमको दिखाई दे रहे हैं। तो इनमें से ये निकल रही हैं, ये सोरिडिया हैं, ये सोरिडिया ये निकल के आ गई। तो ये इसमें कवक की कोशिका भी हैं और फंजाई के तंतु भी है। तो ये कवक कोशिका और फंजाई के तंतु
मिल के ये बना ले हैं सोरीडिया। तो ये थैलस के ऊपर पाउडर के रूप में निकलते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये थैलस, ये जो थैलस है, ये थैलस आपको दिख रहा है, ये लाइकेन का थैलस है। ये लाइकेन के थैलस, इसका मैग्नीफाइड रूप ये दिखाया है। यहाँ देखिए आप, ये सोरीडिया, सोरीडिया ऑन लाइकेन थैलस। तो ये सोरीडिया जो हैं ये उभार के रूप में छोटे छोटे से कण हैं, ये इसके रूप में लाइकेन के ऊपर होता है। और ये जब अलग हो जाते हैं, जिसमें हाइफा भी है और एल्गी भी है, ये जो सोरीडिया थैलस से अलग होके नया लाइकेन का थैलस बना देते हैं। तो इस प्रकार से ये सोरीडियम एक अकेला सोरीडियम है और बहुत सारे मिलके ये सोरीडिया कहलाते हैं। और अगर ये एक थैलस के ऊपर एक गुच्छे में अगर होते हैं, स्थानीय एक लोकलाइज्ड संरचना बनाते हैं, सघन संरचना बनाते हैं, तो उसको सोरेलियम कहते हैं। वो सोरेलिया बनाता है, जैसे इस चित्र में आप देख रहे हैं। तो ये है सोरेलियम, ये जो जिसमें बहुत सारे सोरीडियम हैं। ये सोरीडियम है, एक ये सोरीडियम है, ये है, ये है, ये है। तो बहुत सारे ये सोरीडियम आपको दिख रहे हैं। सोरीडियम मतलब एल्गल कोशिका और कुछ कवक तंतु, जैसे कि ये इसमें आपको चित्र में देख रहे हैं, ये फंगल हाइफी हैं और एल्गल सेल है ये। तो ये सोरीडियम है। ऐसे बहुत सारे सोरीडियम अगर एक कॉम्पैक्ट जगह पर होते हैं तो ये सोरेलियम कहलाता है। तो इस तरह से ये सोरीडियम जो है कायिक प्रवर्धन की संरचना है। ये एक और चित्र में आपको यहाँ दिखाया है, ये सोरीडियम जिसमें शैवाल कोशिका है और इस चारों तरफ ये कवक तंतु से लिपटी हुई है। ये इसमें कई सारी शैवाल कोशिकाएं हैं और ये कवक तंतु से लिपटी हुई है, ये सोरीडिया हैं। तो ये पाउडर के रूप में थैलस के ऊपर होती हैं। ये जो लाइकेन का थैलस है उसके ऊपर पाउडर के रूप में होती हैं और ये पाउडर झड़ जाता है, नीचे गिर जाता है, हवा के द्वारा उड़ जाता है और जहाँ भी ये पाउडर के कण यानी सोरीडिया पहुँच जाते हैं वहाँ पर ये अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरित होके ये पूरा नया थैलस बना देते हैं लाइकेन का। तो इस प्रकार से ये सोरीडिया के द्वारा जनन होता है, कायिक जनन। पहला जो ये हमारा हमने पढ़ा, पहला तरीका सोरीडिया के द्वारा कायिक जनन। दूसरा तरीका है इसीडिया के द्वारा। इसीडिया, इसीडिया लाइकेन थैलस पर सूक्ष्म शंकु के आकार की अर्बुद के समान होते हैं, गॉल की तरह से होते हैं। जैसे ये थैलस है, थैलस के ऊपर ये लंबे लंबे से ये गॉल जैसी संरचनाएं बन रही हैं, इस तरह की संरचना कहलाती हैं इसीडिया। तो इसीडिया सोरीडिया से इस तरह से अलग है कि इसीडिया के अंदर एक आउटर कवरिंग भी होती है, कॉर्टेक्स की होती है, जो कि थैलस का पार्ट होती है। जो लाइकेन का थैलस होता है उसमें ये जो आउटर लेयर होती है कॉर्टेक्स, जो कि फंगल माइसीलियम से बनी होती है, ये जो लेयर है कॉर्टेक्स की, तो वो चारों तरफ होती है इसीडिया में। और उसके बीच में एल्गल सेल्स होती हैं, एल्गल सेल्स। यहाँ पर ये एल्गल सेल्स हैं, यहाँ ये एल्गल सेल्स भी हैं। ये वाला एल्गी वाला रीजन है, तो एल्गी वाला रीजन, और ये फंगस वाला जो रीजन है ये फंगल सेल्स हैं, ये फंगल सेल्स, और इसमें ये फंगल माइसीलियम भी इसमें जाते हैं। तो ये इसीडिया जो हैं, इसीडिया के अंदर एल्गी और फंजाई दोनों होती हैं। सोरीडिया में भी एल्गी फंजाई दोनों होती हैं, लेकिन सोरीडिया में कोई प्रोटेक्टिव कॉर्टेक्स जैसी लेयर नहीं होती। यहाँ पर इसीडिया में बाहरी वलकुट से निर्मित होती है। प्रत्येक जो इसीडिया है वो कॉर्टेक्स के द्वारा निर्मित होती है और इसके अंदर शैवाल की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। तो जब ये अलग हो जाती हैं, यहाँ से इस जगह से अलग हो जाती हैं थैलस से, यहाँ से अलग होके, और ये बाहर बिखर जाती हैं और
इनकी वृद्धि होके एक नया लाइकेन बन जाता है, नया लाइकेन का थैलस बन जाता है। तो ये जो थैलस हैं, ये थैलस के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है, सॉरी ये इसको मैं मिटा देती हूँ। ये थैलस के ऊपर जो इसीडिया बने हुए हैं ये अलग हो जाते हैं और ये इसीडिया कई तरह का काम करते हैं। एक तो जनन अंग तो हैं ही, ये इनके द्वारा कायिक जनन हो रहा है, लेकिन ये फोटोसिंथेटिक एरिया को भी बढ़ाते हैं। तो इससे ये एरिया फोल्डिंग आ गई है इसमें थैलस में, और इसके अंदर क्योंकि यहाँ पर ये शैवाल कोशिकाएं की भी होती हैं तो फोटोसिंथेटिक एरिया वो बढ़ जाता है और ये चिरकालिक संरचना के रूप में भी काम करती हैं, यानी पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर के रूप में भी काम करती हैं। पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर भी होती हैं, ये चिरकालिक संरचना के रूप में भी काम करती हैं। तो फोटोसिंथेटिक क्षेत्र में भी वृद्धि करती हैं ये, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो होता ही है। तो ये नया थैलस बनाती हैं, रिप्रोडक्शन करती हैं। तो 3 काम हैं यहाँ इसीडिया के। इसके अलावा तीसरा जो तरीका है वो खंडी भवन या फ्रेगमेंटेशन का है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन खंडी भवन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। इसमें सूकाय जो है, लाइकेन का सूकाय, वो मृत प्राय हो जाता है, जैसे ओल्ड हो जाता है तो वो अनेक भागों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड एक अलग शैवाक सूकाय बनाता है, यानी लाइकेन थैलस बनाता है। इस तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ये एक और चित्र में समझाया है यहाँ पर इसीडियम, कि इसीडियम किस तरह से बनते हैं। ये लाइकेन का थैलस है, ये नीचे की तरफ ये राइजीन लग रहे हैं जो कि सबस्ट्रेटम से चिपकाने का काम करते हैं थैलस को। ये ग्रीन कलर की ये शैवाल कोशिकाएं हैं और ये बन गए इसीडिया। तो इसीडिया एक आउटग्रोथ हैं थैलस के ऊपर, और जिसके अंदर आउटर कवरिंग होती है, कॉर्टेक्स होता है। ये पहचान है इसकी इसीडिया की, कि इसीडिया में आउटर कवरिंग होती है, तो प्रोटेक्टिव होता है ये। और ये अलग हो गया मात्र थैलस से, और ये थैलस से अलग होके नया थैलस बना देता है। तो ये इसमें कॉर्टेक्स है, अपर कॉर्टेक्स, ये बीच में मेडुला है, नीचे ये लोअर कॉर्टेक्स होता है और ये राइजिन होती है। इस तरह से थैलस बना होता है लाइकेन का। ये हम पहले पढ़ चुके हैं थैलस की संरचना के अंतर्गत। ये और एक और दूसरा चित्र बनाया है, इसमें भी ये समझाया है। ये अपर कॉर्टेक्स है जो कि फंगल माइसीलियम से मिलके बना है। ये एल्गल लेयर है जहाँ ये एल्गी हैं ये सारी, और ये मेडुला वाला रीजन है, ये मेडुला। तो इस तरह से ये आउटग्रोथ बनी है इसीडिया, जिसमें आउटर कॉर्टेक्स होता है जो फंगस का बना है, और अंदर उसमें एल्गल सेल्स भी होती हैं, और ये अलग हो जाती हैं मात्र पादप से और नया बनाती हैं थैलस। तो ये आपको सिर्फ समझाने के लिए कई तरह के चित्र दिखाए हैं, फ़ोटोज़ भी दिखाई हैं। तो इसमें से आप ये चित्र बना सकते हैं, जैसे इसीडिया का ये वाला चित्र आप बना सकते हैं। एग्ज़ाम में बनाने में आपको बहुत सुविधा रहेगी, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इससे। और सोरिडिया के लिए आप ये वाला चित्र बना सकते हैं। सोरिडिया और इसीडिया के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइकेन में कवकांश भाग, कवकांश जो है, फंगल जो पोर्शन है उसके द्वारा होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में तो हमने देखा जिसमें रिप्रोडक्शन में कवक तथा शैवाल दोनों जो हैं वो भाग ले रहे हैं, सोरिडिया में भी और इसीडिया में भी। ये इसीडिया है, इसमें भी शैवाल और कवक दोनों हैं, और जबकि ये हमने देखा सोरिडिया, इसमें भी शैवाल और कवक दोनों हैं। जबकि अलैंगिक जनन में सिर्फ कवकांश भाग लेता है। कवकांश में ओइडिया के द्वारा
तथा पिकनियो बीजाणु के द्वारा जनन होता है। ओइडिया ये छोटे आकार की संरचनाएं जो कवक द्वारा कवक तंतु के छोटे खंडों में विभक्त होकर बनती हैं। तो कवक का जो तंतु है वो छोटे छोटे खंड बना देता है और ये ओइडिया अलग हो जाते हैं और हर एक ओइडिया जो छोटा खंड है वो नया कवक तंतु बना देता है। ये कवक तंतु शैवाल के संपर्क में आते ही नए शैवाक सूचकाय के रूप में विकसित हो जाता है, यानी नया लाइकेन का थैलस बना देता है ओइडिया और एल्गी मिलके। दूसरा है पिकनियो बीजाणु। पिकनियो स्पोर जो एस्कोलाइकेन थैलस की अपाक्ष सतह पर यानी डॉर्सल सरफेस पर अंतःस्थापित फ्लास्क के अंदर एम्बेडेड होते हैं और पिकनीडियम जैसी संरचनाएं होती हैं। ये जो फ्लास्क शेप की संरचनाएं होती हैं पिकनीडियम इस तरह की, उसमें एक ओस्टियोल होता है, ऊपर फ्लास्क शेप संरचना है, यहाँ ओस्टियोल होता है, उसमें खुलते हैं। पिकनीडियम की भीतरी सतह में कवक तंतु रूपांतरित होकर पिकनियोस्पोर उत्पन्न करते हैं, जिनके शीर्ष पर पिकनियो बीजाणु परिवर्तित होते हैं। पिकनियो बीजाणु अंकुरित होकर कवक तंतु उत्पन्न करते हैं। जब कवक तंतु उचित शैवाल कोशिका के संपर्क में आती है तब नया शैवाक थैलस बनाती हैं। तो ये आप चित्र में देख सकते हैं। ये है पिकनीडियम जो फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है, ऊपर इसमें ओस्टियोल है, ऊपर एक छिद्र होता है और इसमें यहाँ पर ये कोनिडियोफोर्स होते हैं। इसकी जो लाइनिंग है, इसका जो अस्तर है पूरा, इसकी जो दीवार है पिकनीडियम की, उस पूरी दीवार में यहाँ कोनिडियोफोर्स होते हैं और जिसके शीर्ष भाग पर कोनिडिया लगते हैं। तो इन कोनिडिया को पिकनियोस्पोर्स कहते हैं क्योंकि ये पिकनीडियम के अंदर बनते हैं, फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये लाइकेन का थैलस है जिसमें ये एल्गल लेयर भी है। ये एल्गल लेयर दिख रही है, ये एल्गल लेयर है, एल्गल सेल्स हैं ये कॉर्टेक्स है जो फंगस के द्वारा बना है, ये मेडुला वाला रीजन है जिसमें फंगल माइसीलियम है ये, और ये पिकनीडियम है पूरे थैलस के अंदर धंसे हुए हैं। तो इस तरह से इसमें कोनिडिया बन जाते हैं ये, और ये कोनिडिया के द्वारा जनन होता है और ये फंगल माइसीलियम बन जाता है और फंगल माइसीलियम कोई भी एल्गल शैवाल के कोशिका के संपर्क में आता है और नया लाइकेन का थैलस बना देता है। तो यहाँ पर ये पिकनीडिया का फोटोग्राफ दिखाया है। तो इसमें ये जो छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं, ब्लैक कलर के, पर्पल कलर के डॉट हैं, ये पिकनीडियम है। तो ये पिकनीडियम छोटे छोटे से मटके नुमा, फ्लास्क नुमा संरचनाएं जो ओस्टियोल के द्वारा खुलती हैं। तो इस तरह से पिकनीडियम में पिकनीडियोस्पोर बनते हैं या ओइडिया बनते हैं जो कि खाली तंतु के टुकड़े होने से बनते हैं। उनके द्वारा इसमें पिकनीडिया और ओइडिया के द्वारा खाली कवक वाला जो भाग है वो पार्टिसिपेट करता है जनन में। तो शैवाल और ये जो फंगस है उसके मिलने से इस तरह से ये बन जाता है। फिर पूरा शैवाक का जो लाइकेन का सूखा है, लाइकेन का जो थैलस है उसका निर्माण होता है। तो ये था वेजिटेटिव तथा अलैंगिक जनन। तो 3 प्रकार के जनन पाए जाते हैं लाइकेन में। कायिक जनन अभी हमने पढ़ा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, सोरिडिया के द्वारा तथा इसीडिया के द्वारा होता है। और अलैंगिक जनन होता है जो कि खाली कवक अंश के द्वारा होता है और ओइडिया तथा पिकनियोस्पोर्स के द्वारा होता है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन के बारे में। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, सिफेलोडिया, इसीडिया और सिफेलोडिया कई बार एक जैसे दिखते हैं। जिस तरह से ये सरफेस के ऊपर ये
स्ट्रक्चर बनी हुई है। इसीडिया जो आउटग्रोथ के रूप में होती है, गॉल के रूप में होती है। कई बार कुछ लाइकेनों में सरफेस के ऊपर एक स्ट्रक्चर और मिलती है जिसको सिफेलोडिया कहते हैं। सिफेलोडियम में ये फ़र्क है इसीडियम और सिफेलोडियम में कि सिफेलोडियम जो है लाइकेन की थैलस के ऊपर बनता है इस तरीके से, लेकिन उसमें लाइकेन थैलस वाला शैवाल नहीं होता। यहाँ पे जो शैवाल है वो अलग ही शैवाल होता है जो लाइकेन थैलस से अलग है। इसलिए ये जनन नहीं करेगा क्योंकि वो वही वाला शैवाक तो बनाएगा नहीं, वही वाला लाइकेन नहीं बनेगा, कुछ और ही लाइकेन है वो। तो वो उसके ऊपर एक तरह से गॉल के रूप में होता है, जो कि सिफेलोडिया जो है जनन संरचना नहीं है, इसीडिया की जैसे दिखती है, लेकिन क्योंकि उसमें जो कवक अंश है वो मेन जो लाइकेन का थैलस है उसका नहीं होता, कुछ अलग शैवाल अंश होता है, उनको कहते हैं सिफेलोडिया। तो ये सिफेलोडिया जो हैं इसीडिया जैसे ही होते हैं, लेकिन शैवाल अंश इनमें अलग होता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं कि दो प्रकार की संरचनाएं हैं, इसीडिया तथा सोरिडिया। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइकेन में लैंगिक जनन। थैंक यू।